अस्सलाम वालेकुम। द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से मैं मिसबाहुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहस चल रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या? मसनूई ज़हानत के गॉड फादर के नाम से मशहूर जेफरी हिंटन ने इस टेक्नोलॉजी से लाहक खतरात के बारे में एक खौफनाक वार्निंग देते हुए गूगल को खैरबाद कह दिया है। जेफरी हिंटन ने एक दिहाई से ज़्यादा अरसे तक गूगल में काम किया और ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जिसने चैट जीपीटी जैसी मौजूदा मसनूई ज़हानत के निज़ाम के लिए राह हमवार की। लेकिन उन्होंने मसनूई ज़हानत के ख़तरात के मुताल्लिक़ आगाही पिलाने के लिए कंपनी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने अखबार न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि इन्हें इस शोबे में अपने काम पर अफसोस है। इनका कहना था, मैं अपने आप को तसल्ली देता हूँ, अगर मैं ऐसा न करता तो कोई और करता। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये होगा कि जाली तस्वीर, वीडियोस और मतन के फैलाव की वजह से लोग ये नहीं जान सकेंगे कि सच क्या है। लेकिन मुस्तक़बिल में मसनूई ज़हानत के सिस्टम बिलाखिर गैर मुतवक्की ख़तरनाक रवैया सीख सकते हैं और ये कि इसी तरह के निज़ाम आखिर में कातिल रोबोट्स को तक़वियत देंगे। उन्होंने खबरदार किया कि ये टेक्नोलॉजी लेबर मार्केट में नुकसानदेह इंतशार का सबब बन सकती है। इनका कहना था, कुछ लोगों को यकीन है कि ये चीज़ें दर हकीकत लोगों से ज़्यादा ज़हीन बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा और मेरा भी ख्याल था कि इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। मुझे लगता था कि इसमें 30 से 50 साल या इसी से भी ज़्यादा वक्त लगेगा। अब मैं ऐसा नहीं सोचता। उन्होंने खबरदार किया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए क़वाइद व ज़वाबित की ज़रूरत है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां खतरनाक दौड़ में न लग जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि हो सकता है ये कंपनियां पहली ही खतरनाक सिस्टम पर खुफिया तौर पर काम कर रही हो। इनका कहना था, मुझे नहीं लगता कि इन्हें इसको मजीद बढ़ाना चाहिए जब तक कि वो ये न समझ ले कि आया वो इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर जेफरी हिंटन मसनूई ज़हानत के मुतालिक खतरे की घंटी बजाने वाले पहले शख्स नहीं है। हालिया महीनों में दो बड़े वाज़ेह खित्तों में मुआशरे और इंसानियत के लिए संगीन खतरात के मुतालिक खबरदार किया गया था, जिन पर बहुत से ऐसे लोगों के दस्तखत थे जिन्होंने इसे बनाने में मदद की। बहुत से दूसरे लोगों की तरह डॉक्टर जेफरी हिंटन ने कहा कि वो गुज़श्ता साल के दौरान ओपन AI की चैट जीपीटी और गूगल की बार्ड जैसे टेक्नोलॉजी की तरक्की से टेक्नोलॉजी के खतरात के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हो गए हैं। इनका नज़रिया इस वक्त बदल गया जब इन्हें यकीन हो गया कि सिस्टम ऐसे तरीक़ों से बर्ताव करने लगे हैं जो इंसानी दिमाग में मुमकिन नहीं है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को बताया, हो सकता है कि इन सिस्टम्स में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल इसी से बेहतर हो जो दिमाग में हो रहा है। उन्होंने खौफ का इजहार करते हुए कहा कि चूंकि कंपनियां अपनी मसनूई ज़हानत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर और तरबियत देती है, लिहाजा इम्कान है कि आने वाले बरसों में ये मज़ीद दुरुस्त साबित होगा। वो जैसे जैसे इसे बेहतर करेंगे सिस्टम ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, देखिए कि ये 5 साल पहले कैसी थी और अब कैसी है। फ़र्क को समझिए और इसे आगे बताइए। ये खौफनाक है। 75 साला माहिर टेक्नोलॉजी जेफरी हिंटन ने न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि वो गूगल से मुस्तफ़ी हो गए हैं और इन्हें मसनूई ज़हानत के मैदान में की गई अपने काम पर पछतावा है। उन्होंने BBC को बताया कि AI चैट बोट्स के कुछ खतरात काफ़ी खौफनाक है। उन्होंने कहा, जितना मैं समझता हूँ इसके मुताबिक ये कह सकता हो कि फ़िलहाल वो हमसे ज़्यादा ज़हीन नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्द ही हमसे ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं। डीप लर्निंग और आसाबी नेटवर्क्स पर डॉक्टर हिंटन की इब्तिदाई तहकीक ने चैट जीपीटी जैसी जदीद मसनूई ज़हानत वाले निज़ाम के क़याम के लिए राह हमवार की। माहिर नफ्सियात और कंप्यूटर साइंसदान हिंटन ने BBC को बताया कि चैटबॉट जल्द ही इंसानी दिमाग की मालूमात की सतह को पीछे छोड़ सकता है।
انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ GPT-4 کسی ایک شخص کے پاس موجود علم پر سبقت حاصل کر سکتا ہے۔ وضاحت دینے کے معاملے میں یہ ٹیکنالوجی اتنی آگے نہیں، مگر یہ کچھ حد تک ایسا کر سکتی ہے، اور اس کی ترقی کی شرح کو دیکھتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ چیزیں بہت تیزی سے بہتر ہوگی، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مضمون میں ڈاکٹر ہنٹن نے برے عوامل کا حوالہ دیا جو بری چیزوں کے لیے AI کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب BBC نے اس کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ صرف بدترین قسم کا منظرنامہ ہے، ایک ڈراؤنے خواب جیسی صورتحال۔ ہنٹن کا کہنا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس قسم کی ذہانت ہم تیار کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ذہانت سے بہت مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قدرتی نظام ہے اور وہ ڈیجیٹل نظام، اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ڈیجیٹل سسٹمز کے ساتھ آپ کے پاس اس کے بہت سی کاپیاں ہوتی ہے، دنیا کا ایک ہی جیسا ماڈل، اور یہ تمام کاپیاں الگ الگ سیکھ سکتی ہے لیکن اپنے علم کو فوری طور پر شیئر کر سکتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے پاس 10,000 لوگ ہو، اور جب بھی کوئی ایک شخص کچھ سیکھتا ہے تو باقی سب کو از خود اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس طرح یہ چیٹ بوٹس کسی ایک شخص سے کہیں زیادہ جان سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہنٹن نے یہ بھی کہا کہ ان کی ملازمت چھوڑنے کی کئی اور وجوہات بھی تھی۔ ایک تو یہ کہ میں 75 سال کا ہو گیا ہوں، تو اب یہ ریٹائر ہونے کا وقت ہے۔ دوسرا یہ کہ میں دراصل گوگل کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور اگر میں گوگل کے لیے کام نہیں کرتا ہوں تو یہ باتیں زیادہ قابل اعتبار ہوں گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ گوگل پر تنقید نہیں کرنا چاہتے، اور ٹیکنالوجی کی یہ عظیم کمپنی بہت ذمہ دار رہی ہے۔ گوگل کی چیف سائنسدان جیب ڈین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم AI کی ذمہ دارانہ طریقہ کار کے بارے میں پرعزم ہیں۔ ہم آنے والے خطرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جرأت مندی کے ساتھ اختراع بھی کر رہے ہیں۔ دی ہسٹری سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھتے رہیے۔